तो ध्यान बच्चों लोग, लास्ट क्लास में हम लोग क्या सीख रहे थे? तो ज्योमेट्री हम सीख रहे थे। ठीक है, जो हम लोग सीखे थे उसको एनसीईआरटी में दिया, वो भी आप लोग एक बार चेक कर लो। आप लोग ध्यान देना, आपको जो एनसीईआरटी बुक होगा उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ने आपको दिया होगा, मैं बता रहा हूँ कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ देखो, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच सेंटर टर्म हैज नो लोन पेयर। तो हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जब लोन पेयर जीरो होगा उस केस में हम बात कर रहे हैं। तो जब भी आपका दो बॉन्ड पेयर होगा, दो बॉन्ड पेयर हो तो शेप क्या होगा? लीनियर, और एंगल क्या होगा? 180। कोई दिक्कत नहीं है। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक, तीन बॉन्ड पेयर में हम लोग क्या बात किए थे कि आपका इस तरह का शेप बनेगा, आपका इस तरह का शेप बनेगा। इसका मतलब ऐसा कुछ, इसका ज्योमेट्री को बोला गया है ट्रायगोनल प्लेनर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, तो यार एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए, इसका फिगर तो बना ही सकते हो। तो BF3 का तीन बॉन्ड बनता है, तो तीन बॉन्ड है, लोन पर जीरो है, तो ये किस कैटेगरी का है? तो इस कैटेगरी का है, तो इसका अपने आप आपको पता चल जाएगा। इसका शेप क्या होगा? शेप होगा, ज्योमेट्री होगा ट्रायगोनल प्लेनर, और शेप भी क्या हो? सेम होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्री और शेप दोनों क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। जब भी लोन पर जीरो होता है ना, उस केस में ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम रहता है। ठीक, जब चार था तो चार के केस में किस तरह एक्वायर करेगा? तो इस तरह का शेप बनता है, इस तरह का शेप बनता है। ठीक है, शेप बोलो या ज्योमेट्री बोलो, इस तरह का बनेगा। इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल। एग्जांपल दिया हो CH4, तो CH4 में क्या हुआ? चार बॉन्ड पेयर बना हुआ है, तो इस शेप, इस ज्योमेट्री को एक्वायर करेगा। ठीक है, ध्यान दोगे, ध्यान दोगे। जब पांच था तो पांच केस में बताया था क्या बनता है? क्या तीन तीन बॉन्ड प्लेन में होगा, तो यहाँ देखो तीन बॉन्ड प्लेन में है, और दो बॉन्ड ऊपर नीचे, एक ऊपर और एक नीचे बना हुआ है। ठीक है, तो तीन बॉन्ड प्लेन में है, उसका एंगल होगा 1, उसको बोला गया है इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्या बोला गया है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। ठीक है, और दो ऊपर नीचे, उसको क्या बोला गया? एक्सियल बोला गया है, ये हम जानते थे। और जो इक्वेटोरियल बॉन्ड होता है उसके बीच में एंगल कितना होता है? 120, और एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल कितना होता है? 90 होता है, और एक्सियल एक्सियल का एंगल कितना होता है? 180। और इस ज्योमेट्री को बोला गया है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। क्या बोला गया है? TBP, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ठीक, एग्जाम्पल दिया PCl5। इस बार में देखोगे तो पांच बॉन्ड है, और कोई लोन पेयर नहीं है, जीरो है, यानी इसका ज्योमेट्री या शेप यही होगा, TBP। ठीक, तो ये सारे केस का वो ज्योमेट्री में याद करवा रहा हूँ। जब भी आपका जो बॉन्ड पेयर का नंबर जितना होगा उस पर हर केस में ज्योमेट्री क्या क्या पॉसिबल आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, जब 6 होगा तो 6 वाले केस में हम लोग क्या सीखे थे? 6 वाले केस में होता है ऑक्टाहेड्रल। इसमें सारा पोजिशन सिमेट्रिकल है, तो आपका स्क्वायर कहीं भी हो सकता है। देखो यहाँ पे, जैसे इसमें देखोगे तो आपका स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, और इसको ऊपर नीचे बॉन्ड है, यानी चार बॉन्ड प्लेन में और दो बॉन्ड ऊपर नीचे। अगर आप देखोगे इसमें स्क्वायर ऐसा भी हो सकता है, ये बॉन्ड ले लिए और ये बॉन्ड ले लिए, तो ये मिलके आपका स्क्वायर बन सकता है, ये आपका स्क्वायर बन सकता है, और ऊपर नीचे बॉन्ड हो सकता है। तो इसमें स्क्वायर कहीं भी बना सकते हैं। तो ये पोजिशन, ये जो ज्योमेट्री हाईली सिमेट्रिकल है। इसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि कोई इक्वेटोरियल है कोई एक्सियल है। इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्योंकि सारा सारा पॉइंट क्या है? सिमेट्रिकल पॉइंट है। और इस ज्योमेट्री को बोला गया है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला गया है? ऑक्टाहेड्रल। ठीक, ये ध्यान दोगे आप लोग। तो आई थिंक ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप लोग को अगर लोन पे जीरो होगा तो उसमें ज्योमेट्री आपको बता दी हर केस में। ध्यान देना, जब लोन पे जीरो होता है ना, उस केस में ज्योमेट्री और शेप सेम होता है। ज्योमेट्री और या शेप बोले तो सेम ही रहेगा। ठीक है, जो ज्योमेट्री वही क्या होगा? शेप होगा। बात समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, तो ये आपको याद कर लेना है। जब भी दो होगा तो ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। तीन होगा तो क्या होगा? ट्रायंगल प्लेनर। चार होगा तो क्या होगा? टेट्राहेड्रल। पांच होगा तो क्या होगा? ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। और छः होगा तो क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। आपके नोट्स में एक और ऐड किया हुआ है, सात। ठीक है, तो सात वाला केस हम लोग देख रहे थे। तो सात वाले केस में आपको बता रहा हूँ कि सात वाले केस में क्या हुआ था जी। तो सात वाले केस में
आपका क्या बोला कि पांच पांच बॉन्ड होता है इक्वेटोरियल पॉइंट में, ठीक है, पांच बॉन्ड होता है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ठीक, और दो बॉन्ड होता है एक्सियल में, यानी पेन उसको बोलते हैं लोग पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं मैं, चलो पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक है। तो ये इसका, हाँ यहाँ देखो, यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, देखो यहाँ पे इक्वेटोरियल पॉइंट में एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, पांच बॉन्ड है, और हर इक्वेटोरियल बॉन्ड में थीटा कितना है, तो थीटा है इक्वेटोरियल के बीच का थीटा है कितना, 72 डिग्री, ठीक है। और एक्सियल ऊपर नीचे एक्सियल है, तो एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल कितना है इसमें है जी, 90 डिग्री, और एक्सियल एक्सियल के बीच का एंगल कितना है, 180। अब ध्यान देना इसमें खास बात क्या है कि इसमें ज़्यादा क्लोज कौन है, तो ज़्यादा क्लोज इक्वेटोरियल बॉन्ड है, तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे ज़्यादा रिपल्सन होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे ज़्यादा रिपल्सन होगा एज कम्पेयर टू एक्सियल पॉइंट। तो इस ज्योमेट्री में जब साथ होगा उस ज्योमेट्री में आपका एक्सियल और इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल पॉइंट इज मोर रिपल्सिव पोजीशन, क्योंकि इसमें थीटा पास पास है, और एक्सियल पॉइंट का पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि अगर अगर सात वाला केस होगा, सात वाले केस में यानी जब सात होगा केस, तो उस केस में ये सोचना आपको, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर का नंबर सात होगा उस केस में एक्सियल और इक्वेटोरियल में ज़्यादा रिपल्सन होगा इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और कम रिपल्सन होगा एक्सियल पॉइंट पे, ठीक है। ये चीज़ आपको ऐड कर लेना है। तो ये हम लोग जब लोन पेयर जीरो था तो सारे केस आपको समझा दिए, ठीक है। आपको सारा ज्योमेट्री आप दिमाग में सेट कर लो। अब लोन पेयर जीरो होगा तो दो में क्या होगा, चलो दो में लीनियर होगा, तीन में क्या होगा, ट्रायंगल प्लानर होगा, चार में क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, पांच में क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा। आपको दिमाग में इसका फोटो भी चलना चाहिए, पिक्चर कैसा दिखता है जी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का, तो तीन बॉन्ड प्लेन में, ठीक, और दो बॉन्ड ऊपर नीचे। तो आपको दिमाग में पिक्चर भी चलना चाहिए, कि पिक्चर नहीं चलेगा तो आप बता नहीं पाओगे बाद में आंसर, ठीक है। और रटने जाओगे तो भूल जाओगे, तो रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है, ठीक है। नहीं समझेंगे तो हमसे याद नहीं हो पाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब ध्यान देना, तो ये जब पांच बॉन्ड पेयर होगा उस केस में ऐसा इस तरह का ज्योमेट्री एक्वायर कर लेगा, ठीक है। ज्योमेट्री बोले या शेप बोले दोनों चीज़ सेम ही होता है, मतलब ज्योमेट्री और शेप में बुक्स में अलग अलग बात दिखता है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखोगे तो ज्योमेट्री और शेप का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं बोल देखो यहाँ पे, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ध्यान देना, ये देखो देखो यहाँ पे ज्योमेट्री लिखा हुआ है, तो ज्योमेट्री आपको बताया गया है हर केस में। वही नीचे चले जाएंगे तो नीचे भी आगे हम बताएंगे, तो यहाँ देखो ज्योमेट्री शेप लिखा, शेप के ब्रैकेट में ले दिया ज्योमेट्री, यानी शेप और ज्योमेट्री दोनों को सेम ही चीज को बोला गया है, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग शेप और ज्योमेट्री दोनों सेम ही होता है, तो ऐसा कुछ नहीं कि शेप अलग होता है ज्योमेट्री अलग होता है, ये मत सोचना आप। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा, जैसे लिखा हुआ शेप लिखा हुआ है, तो शेप के बदले हम ज्योमेट्री बोलते हैं, बात बराबर है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का पॉइंट आपको याद रखना है कि शेप बोले ज्योमेट्री बोले बात सेम ही चीज़ है, ठीक है। बात सेम है मतलब दोनों का मतलब एक ही चीज़ आपको बताना है। बहुत सारी जगह क्या होगा, शेप अलग होगा ज्योमेट्री अलग बताएगा, तो वो काम मत करना। शेप और ज्योमेट्री मतलब सेम ही चीज़ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना आप। तो हम लोग बात क्या करते थे, चलो तो हम लोग बात कर रहे थे कि हर केस का आपको याद होना चाहिए ज्योमेट्री, जब लोन पर जीरो होगा उस केस में हर केस का ज्योमेट्री याद कर लो, ज्योमेट्री बोले सेप बोले आपको याद होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपका लोन पर जीरो होगा उस केस में हर केस का ज्योमेट्री शेप आपको याद होना चाहिए। N2 में क्या होगा, यानी जब दो होगा तो क्या होगा, चलो दो होगा तो लीनियर, तीन होगा तो ट्रायगोनल प्लानर, चार होगा तो टेट्राहेड्रल, पांच होगा तो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ठीक, छह होगा तो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल, और सात होगा तो क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ठीक। यहाँ तक हो सकता है आपको याद हो गया होगा बच्चों लोग। तो बच्चों लोग हम लोग बेसिक ज्योमेट्री शेप के बारे में समझ में आ गया। जब हम लोग लोन पर जीरो था उस केस में हम लोग का जो ज्योमेट्री होता है वो बहुत स्मूथ होता है, ठीक है, यानी बहुत बहुत उसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता है, और हमको ज्योमेट्री और शेप हमको याद हो चुका है जब लोन पर जीरो होगा। तो अब ध्यान देना, अब हम लोग केस ले रहे हैं जब हम यहाँ पे एक एन नंबर डिफाइन कर रहे हैं, एन नंबर डिफाइन कर रहे हैं, तो एन बेसिकली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है। एन बेसिकली क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम है, और जो बॉन्ड पेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सीमा बॉन्ड।
तो आप n को बोल भी सकते हो ए सिग्मा वन प्लस लोन पेयर का सम है। ठीक है, तो अभी तक जो भी हम लोग केस पढ़े थे उसमें क्या क्या जूम किए थे कि लोन पर 0 मान लेते हैं, और हम लोग अपना सारा केस बता दिए थे। अब जो केस लेंगे उसमें लोन पर भी हो सकता है, अब जो केस लेंगे उसमें लोन पर भी हो सकता है। ठीक है, और ध्यान देना आपका जो ज्योमेट्री और शेप दोनों का मतलब सेम होता है, तो आपको ज्योमेट्री और शेप अलग नहीं सोचना है। तो ज्योमेट्री और शेप का मतलब सेम ही चीज़ होता है। ज्योमेट्री बोले या हम शेप बोले, इसका मतलब सेम ही चीज़ है, हम सेम चीज़ का बात कर रहे हैं। ठीक है, इवन नोट्स में कहीं कहीं ज्योमेट्री शेप को अलग अलग बोला गया होगा, नहीं आपको नहीं फॉलो करना है, आपको फॉलो क्या करना है, ज्योमेट्री और शेप सेम चीज़ होता है। ठीक, अब ध्यान देना जब n2 होगा तो उसमें n2 होने का दो केस हो सकता है। जब भी n2 होगा तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, तो हाइब्रिडेशन पढ़ चुके हो। जब भी लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड का सम 2 होगा तो क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। ठीक है, और ये दो, इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, कब, जब लोन पेयर 0 हो, जब लोन पेयर 0 हो और बॉन्ड पेयर 2 हो। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या है, बॉन्ड पेयर को सिग्मा बॉन्ड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो तो भी n2 होगा, या फिर लोन पेयर 1 हो और बॉन्ड पेयर 1 हो तब भी आपका n2 होगा। तो दो केस पॉसिबल है। ठीक है, अब दोनों केस में ज्योमेट्री सेट कैसा हुआ, तो ध्यान देना आपको बेसिक जो आप पढ़े थे ना, जब लोन पेयर 0 होगा उस केस में कैसे जो भी था, जो सिमेट्रिकल फिगर आप याद किए उसको याद करके रखना। तो जब n2 होगा तो n2 में जो सिमेट्रिकल फिगर क्या था वो पता होना चाहिए। तो n2 में पता था, n2 में क्या होता है बच्चे लोग, तो n2 में आपका लीनियर होता है। तो जो दोनों बॉन्ड पेयर होगा तो भी ज्योमेट्री एसेट क्या हो, लीनियर होगा। अगर मान लेते हैं कि अगर लोन पेयर आ गया, अगर मान लेते हैं लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर आएगा तो एक में लोन पेयर है और दूसरे में क्या है, बॉन्ड है। तो यार बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब चार्ज नेगेटिव है, और लोन पेयर में भी चार्ज नेगेटिव है। तो ये रिपल करके इसी इसी ज्योमेट्री को अक्वायर करेगा, मतलब ज्योमेट्री में वो चेंज नहीं आएगा, यानी अभी भी क्या है चीज़ आपको लीनियर दिखेगा। अब ध्यान देना आपको एक खास बात हम बताए थे कि लोन पेयर हमको दिखता नहीं है, लोन पेयर हमको इंडिविजुअल दिखता नहीं है। तो अब जब भी लोन पेयर रहेगा उसको आप ढक देना, उसको हटा देना। मतलब लोन पेयर हम ड्रॉ तो हम कर दिए, लेकिन आपको ये समझने के लिए आपको क्या करना क्या है कि लोन पेयर को आपको हटा के सोचना है, यानी आप क्या करना है, इसको हटा देना। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, मतलब लोन पेयर को दिखता नहीं तो लोन पेयर हट गया। तो अगर एक लोन पेयर होगा भी तो उसको हम देख नहीं पाएंगे, उसको हम देख नहीं पाएंगे। तो आपको अभी भी ज्योमेट्री सेट क्या दिख रहा है, आपको लीनियर दिख रहा है। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि अगर आपका आपका n2 में, यानी n2 में अगर बॉन्ड पर 2 हो लोन पर 0 हो तो भी ज्योमेट्री सेट लीनियर होगा और थीटा 180 होगा। अगर बॉन्ड पर लोन पर दोनों एक एक होगा तब भी क्या होगा, आपका ज्योमेट्री सेट क्या होगा, लीनियर ही होगा और थीटा क्या होगा, 180 ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक, हम बात करते हैं n जब 3 होगा, n3 कब होगा, तो इसमें तीन पॉसिबिलिटी हो सकता है। n3 का मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा, हाइब्रिडेशन होगा sp2, हाइब्रिडेशन होगा sp2। ठीक, इसमें तीन केस क्या हो सकता है, जब बॉन्ड पर 3 हो और लोन पर 0 हो। अगला केस क्या हो सकता है, जब बॉन्ड पर 2 हो और लोन पर 1 हो। और अगला केस क्या हो सकता है, जब बॉन्ड पर 1 हो और लोन पर 2 हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा ध्यान से देखना आप, यहाँ पे आपको बहुत ईजी समझ में आएगा। तो अब क्या करना, आप इसमें पहला केस लेके चलो, जब तीनों तीनों बॉन्ड पर होगा तो आपको ज्योमेट्री शेप कैसा दिखेगा, तो ऐसा लाइन दिखेगा आपको। ठीक है, तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग, इसको बोला गया है ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लानर। क्या बोला बच्चा लोग, ट्रायगोनल प्लानर। जब तीन बॉन्ड पेयर होगा, 120 डिग्री। हाँ, और थीटा क्या होगा बच्चा, 120। ठीक, आपको दिमाग में दिखना चाहिए, सिर्फ क्लिक करेगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको दिखेगा ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल टाइप का है, सेंट्रॉइड यहाँ पे है। तो तीनों बॉन्ड एंगल क्या होगा, एक पूरा सर्किल 360 का एंगल होता है, ये सर्किल है ना, 360 का एंगल होगा। तो ये 1/3 क्वार्टर में 1/3 सर्किल क्या होगा, 120 एंगल का होगा। ठीक है, तो यह समझ में आना चाहिए। तो एक कब का केस है, जब तीन बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर क्या है, 0 है, तब का केस में आपका ऐसा होगा, लोन पेयर 0 था। ठीक, अगर मान लेते हैं इसमें ऐसा केस लेते हैं, इसी में मान लेते हैं ऐसा केस होता है, जब यार इसमें इसमें तीन केस पॉसिबल था ना, तो तीनों केस आपको एक साथ दिखाते हैं आपको, ताकि आपको इसको बहुत इजीली आप विजुलाइज कर सकते हो। तो हम बोल रहे हैं कि एक केस था जब बॉन्ड पर लोन पर, तो लोन पर जब 0 था और बॉन्ड पर 3 था, उसका केस हो गया। अगर मान लेते हैं कि अगर बॉन्ड पर हो गया 2 और लोन पर हो गया 1, तब क्या करेंगे, तो यार लोन पे 1 डाल देते हैं पहले ऊपर में।
ऊपर में मान लेते हैं, देखो यहाँ पे तीनों पोजीशन सेम है ना, तीनों पोजीशन सिमेट्रिकल है, तो कहीं भी डालो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोन पेयर को यहाँ डालो, यहाँ डालो, यहाँ डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी डाल दो। तो हम आसान करने के लिए ऊपर हम डाल देते हैं, ठीक। तो लोन पेयर में यहाँ डाल दिया, तो 2 ड्रॉ पर डाल दिया। अब बताओ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। तो अब क्या है, तीनों यहाँ पे रिपल्सन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। आपको पता है कि लोन पे रिपल्सन ज़्यादा करता है, उसके बाद क्या होता है, लोन पे बॉन्ड पर होता है। और सबसे कम रिपल्सन कौन करता है जी, सबसे कम रिपल्सन करता है बॉन्ड पेयर बॉन्ड पर करता है। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपका देखो तो यहाँ पे बॉन्ड पर है, ये रिपल्सन है बॉन्ड पर का, और यहाँ रिपल्सन कर रहा है ये लोन पर बॉन्ड पर का, और यहाँ भी क्या लोन पर बॉन्ड पर का। तो अल्टीमेटली आपको दिखेगा लोन पर बॉन्ड पर रिपल्सन ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पे जो फोर्स है ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो अल्टीमेटली यहाँ का जो एंगल है एक तो कंप्रेस होगा, ऊपर का दोनों फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, तो अल्टीमेटली क्या करें, इसको कंप्रेस कर देगा। इसको कंप्रेस करके यहाँ का जो थीटा है, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 120 हो जाएगा। अगर लोन पर एक आ जाएगा तो रिपल्सन ज़्यादा करेगा, तो बॉन्ड को क्या करेगा, पिचका देगा ना थोड़ा सा, तो एंगल क्या हो जाएगा 120 से क्या होगा, कुछ कम हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, आपको हम क्या समझाया कि लोन पर हमको दिखता है क्या, नहीं, लोन पर तो इनविजिबल है, ठीक है, लोन पर इनविजिबल है, हमको दिखता नहीं है। तो लोन पर को हटा दो, जब आप देखोगे तो उसको तो दिखेगा नहीं, तो आपको दिखे तो उसको हटा देते हैं हम लोग। तो लोन पर हटा दिए, लोन पर हट गया, नहीं लोन पर हमको दिख नहीं रहा है, तो मेरे को ज्योमेट्री या शेप क्या दिखेगा बच्चा लोग, तो आपको दिखेगा इस टाइप का, यानी जो ग्रीन लाइन बना है उस तरह का दिखेगा। तो ये जो ग्रीन लाइन है उसको मॉडल से बना के दिखा देना आपके लिए, तो ध्यान देना ये लाइन ऐसा कुछ दिखेगा। ये जो शेप है इस शेप ज्योमेट्री को क्या नाम बोला गया बताओ, इसको बोला गया बेंट शेप, क्या बोला गया, बेंट, या इसको बोला गया वी शेप। अंग्रेजी का लेटर होता है ना, इंग्लिश का लेटर वी, तो बोला गया वी शेप, बेंड शेप बोला गया, और वी शेप, या फिर इसको बोला गया है एंगल। आप पढ़े ना मैथमेटिक्स में, एंगल ऐसे ड्रॉ करता है ना, एंगल थीटा 90 डिग्री ऐसा बोला गया ना एंगल, तो इसको बोला गया बेंड शेप, वी शेप, या बोला गया है एंगुलर शेप। क्या बोला गया है, एंगुलर शेप, बेंड भी, या फिर इसको बोलेंगे एंगुलर शेप। तो जब भी बॉन्ड पर 2 होगा, लोन पर 1 होगा, तो आपका जो ज्योमेट्री या शेप है आपको बेंट या एंगुलर दिखेगा, और थीटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो आप थीटा का वैल्यू आप बता नहीं पाओगे। हाँ, बस इतना कमेंट जरूर कर सकते हो कि जो थीटा का वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा, 120 होगा। क्या होगा, चलो लेस देन 120 होगा। इस सेकंड केस का बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक। थर्ड केस का बात करते हैं। जब थर्ड केस में क्या होगा, बॉन्ड पर 1 होगा, लोन पर 2 हो जाएगा। तो जब लोन पर 2 हो जाएगा तो लोन पर ऊपर तो था ही, एक लोन पर मान यहाँ डाल दिया, ये लोन पर ये हमको दिखेगा क्या, नहीं, तो लोन पर दिखेगा नहीं, तो ये आपस में रिपेल कर रहा है, लेकिन वो दिख तो नहीं रहा है, तो लोन पे को हटा दो, तो लोन पे हट गया, तो लोन पे सारा हट गया, तो अल्टीमेटली बस हमको ये लाइन दिखेगा, ये लाइन दिखेगा, ठीक है। लोन पर तो इनविजिबल होता है ना, तो दिख तो नहीं रहा है मेरे को, तो लाइन दिखेगा, तो हम क्या बोलेंगे इस केस में जो ज्योमेट्री या शेप है वो क्या दिखेगा, थर्ड केस में लीनियर, और इस केस में थीटा क्या बोल देंगे हम लोग, थीटा बोल देंगे 180। लाइन है तो लाइन का एंगल क्या होगा, 180, क्योंकि लोन पे के साथ तो एंगल तो बनाएगा नहीं ना, लोन पे तो वो दिख नहीं रहा है, तो लाइन का एंगल क्या होगा, 180 होगा, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे लोग, ये हो गया आपका N3 का सारा केस। तो यहाँ पे जो था देखोगे तो हम लोग इस केस में नहीं, जब N3 यानी बॉन्ड पे लोन पे का सम 3 होगा, तो उस केस में 3 केस हो, 3 केस का सारा केस हम ज्योमेट्री से बता दिया आपको। जब लोन पे 0 होगा तो ट्रायंगल प्लेनर बोलेंगे, लोन पर 1 होगा तो बोलेंगे वी शेप, बेंड शेप, या फिर बोलते हैं एंगुलर शेप, ठीक है। और जब लोन पर 2 हो जाएगा और बॉन्ड पर 1 हो जाए तो बोलेंगे लीनियर शेप। ज्योमेट्री क्या होगा, लीनियर, ज्योमेट्री शेप लीनियर, ठीक है। और थीटा क्या होगा, 180, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग मूव कर रहे हैं N4 पे। N4, तो N4 मतलब जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम, जब बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम 4 हो, ठीक है। तो उस केस में हार्डेशन क्या होता है, चलो तो हार्डेशन होता है sp3, क्या होता है, हार्डेशन होगा sp3, पढ़ा है ना हम लोग, 4 मतलब क्या होगा sp3। अब इसमें पॉसिबिलिटी का बात करें, पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है, तो ध्यान दोगे यार, इसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जब बॉन्ड पेयर का नंबर, बॉन्ड पेयर को हम क्या बोल सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड, बॉन्ड पेयर ही क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है इस केस में, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम है n ना,
तो बॉन्ड इसमें जो केस क्या होता है, तो इसमें 4 केस पॉसिबल है। जब लोन पर 0 होगा बॉन्ड पर 4 होगा, लोन पर जब 1 होगा बॉन्ड पर 3 होगा, लोन पर 2 होगा बॉन्ड पर 2 होगा, और लोन पर 3 होगा बॉन्ड पर 1 होगा। इन सारे केस में हमको ज्योमेट्री पता करना और थीटा पता करना है। तो चलो इसको पता करते हैं हम लोग, तो ध्यान देना। तो N4 का बात कर रहे हैं। N4 N क्या है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का सम। बॉन्ड पेयर क्यों बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यानी N4 के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो जब इसमें बात करेंगे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का, तो बॉन्ड पेयर अगर 4 होगा लोन पेयर 0 होगा, तो बहुत सिंपल है यार। इस केस में तो आप लोग सीख चुके हो क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ऐसा कुछ होगा। आपको पता है कि टेट्राहेड्रल सिस्टम में यानी यानी जब बॉन्ड पर 4 होगा लोन पर 0 होगा, तो आपका जो ज्योमेट्री या शेप होगा क्या होगा? टेट्राहेड्रल होगा। इसमें सारा एंगल कितना है? तो सारा एंगल होता है 190 डिग्री के आसपास, 190 डिग्री 28 मिनट होता है सारा एंगल, ठीक। और सारा पोजीशन सिमेट्रिकल होता है, सारा पोजीशन सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। कोई किसी में अलग नहीं है, सारा पोजीशन क्या सिमेट्रिकल है, कहीं भी किसी को ले लो, आपकी फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मान लेते इसी में अगर एक लोन पेयर हो जाए और 3 बॉन्ड पेयर हो जाए तो क्या होगा? अगर एक लोन पेयर हो जाए 3 बॉन्ड पेयर तो क्या होगा? तो पता है लोन पेयर को डालना होता है कहीं भी, तो मान लेते हैं इसमें चूंकि सारा पोजीशन सिमेट्रिकल है तो कहीं भी डाल दे। तो कोई बोलता है सर हम ऊपर डालना चाहता है, ठीक, ऊपर डाल दे आप, आपको ऊपर डालना आप ऊपर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर डाल दिए। लेकिन देखो अब ऊपर हो गया लोन पेयर और यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, तो आप ध्यान देना कि यहाँ जो रिपल्सन है वो कैसा रिपल्सन है? ये बॉन्ड पे रिपल्सन है, और ऊपर में लोन पेयर है, तो ऊपर वाला रिपल कैसे करेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर से, लोन पेयर बॉन्ड पेयर से। तो आपको पता है कि कौन सा रिपल्सन बड़ा होता है? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन बड़ा होता है। इसका मतलब ऊपर का जो फोर्स है वो नीचे वाले बॉन्ड को क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। तो कंप्रेस करेगा तो थीटा जो है, इसके साथ थीटा है वो लेस देन क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा 190 20 मिनट से कुछ घट जाएगा, ठीक है। चूंकि लोन पे आपको दिखता नहीं है तो लोन पे को हटा दो, इसको हटा दे आप, तो लोन पे हटा दिए, ठीक। तो बता अब मेरे को इसका शेप क्या दिख रहा है आपको? शेप है ज्योमेट्री क्या दिख रहा है? तो लोन पे दिख, तो ये देखो आपको पिरामिड शेप का दिखेगा। क्या शेप का दिखेगा? पिरामिड शेप का दिखेगा, ठीक। तो इसका शेप का नाम बोला गया पिरामिडल। क्या बोला गया? पिरामिडल, कि पिरामिड की तरह दिख रहा है ना, पिरामिडल दिखेगा। यानी जब 4 केस में 3 बॉन्ड पेयर हो 1 लोन पेयर हो तो इसमें ऐसा सोचना आपको, ठीक है। और थीटा का वैल्यू क्या होगा? 190 से कुछ कम होगा, ठीक है। कितना कम होगा? तो आप 107 का सब बोल सकते हो, तो इसको अराउंड 107 बोल सकते हो, ठीक है। इसी के हम बात करें कि जब 2 बॉन्ड पेयर होगा 2 लोन पेयर हो तो क्या होगा? यानी अब एक और लोन पेयर डालना है, तो एक और लोन पेयर डाल देते हैं कहीं पे, एक और लोन पेयर मान लेते हैं हम यहाँ डाल दिए, यहाँ पर लोन पेयर डाल दिए। तो लोन पेयर डालते हैं क्या होगा? ये लोन पेयर फिर से बाकी दोनों बॉन्ड को और रिपेल करेगा, तो यहाँ का जो थीटा है ये थीटा और छोटा हो जाएगा। तो ये जो इसको थीटा 2 बोल देता है, यहाँ का थीटा 1 इसको थीटा 1 बोल देता हूँ। तो थीटा 1 का वैल्यू क्या होगा? 190 डिग्री से कुछ कम था। अब जो थीटा 2 होगा उसमें एक और, चूंकि एक और लोन पे तुम डाल दी हो, और रिपल्सन करके उसको और कंप्रेस कर देगा, तो थीटा 2 का जो वैल्यू होगा वो थीटा 1 से तो छोटा ही होगा, और 190 डिग्री 28 मिनट से क्या छोटा ही होगा। थीटा 2 का जो वैल्यू होता है अराउंड होता है 104 के आसपास। कितना होता है? 104 के आसपास, ठीक है। यानी जितना बार लोन पे रहेगा ना, तो एक थंब रूल याद रखना, लोन पे के आने से आपका बॉन्ड एंगल 2 से 3 डिग्री से कंप्रेस होता है। मतलब हर लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड एंगल को छोटा करेगा कितने डिग्री से? 2 से 3 डिग्री से छोटा करेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, देखो 109 से 107 भेजे थे, और 107 के बाद क्या पहुंच गया? 104 पे पहुंच गया थीटा 2 पे। तो ये था। आपको पता है कि लोन पेयर इनविजिबल होता है, लोन पेयर को दिखता है क्या? नहीं। लोन पेयर दिखे तो लोन पेयर को हटा दे, तो हटा दी लोन पेयर को। तो अब बता इस केस में ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है आपको? इन ज्योमेट्री शेप कैसा दिख रहा है? तो इसमें देखोगे तो बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है बच्चा? तो आपको दिख रहा होगा वी शेप। क्या दिख रहा होगा? वी शेप या बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप। क्या होता है? वी शेप, बेंड शेप, या बोलते हैं एंगुलर शेप, ठीक। तो N4 में ये पॉसिबिलिटी है। N4 में पहले केस में टेट्राहेड्रल जब लोन पर 0 होगा, जब लोन पर 1 हो तो बोलते हैं पिरामिडल, क्योंकि लोन पर आते ही क्या होगा, ये तो कंप्रेशन होगा थोड़ा सा, और आपका लोन पर दिखता नहीं तो उसको हटा दे।
तो लोन पर 2 आ जाएगा तो क्या होगा, लोन पर दोनों को हटा दे, और कंप्रेशन होगा तो थीटा और छोटा हो जाएगा, तो आपका फिगर बन जाएगा बेंड शेप या वी शेप बन जाएगा। ठीक है, इसी में बोला गया कि अगर मान लेते हैं कि लोन पर 3 कर दें और बॉन्ड पर 1 कर दें तब क्या होगा। तो लोन पर जब 3 कर दोगे आप, तो मान लेते लोन पे यहाँ पे डाल दिए, तो इसको आपको हटा देना है, इसको आपको हटा देना है, तो ये हट गया आपका पूरा। लिनियर हो जाएगा। हाँ, तो आपको एक लाइन दिखेगा सिंगल, तो आपको शेप क्या दिखेगा, एक लाइन यानी लीनियर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका N4 का सारा पॉसिबिलिटी आपको सब डिस्कस कर लिया हम लोग। ठीक है, तो ये आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है, यहाँ तो नोट्स में यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे आप समझाया हुआ है कि N4 में यानी जब बॉन्ड पर लोन पर का सम 4 होता है उसमें चार केसेस था। तो पहले केस में टेट्राहेड्रल, सेकंड केस में पिरामिडल, जब लोन पर 1 होगा तो, लोन पर जब 2 होगा तो क्या होगा, वी शेप, बेंड शेप या फिर एंगुलर शेप, और लोन पर जब 3 होगा तो उस केस में क्या होगा, लीनियर शेप बनेगा। और एंगल पे भी कमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो एंगल पे जो कमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब एंगल पे भी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा है, तो आप रटना नहीं है चीज़ों को, आप समझ के याद करना, क्योंकि क्वेश्चन में जो वेरिएशन होगा उसको आप रट के नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो चीज़ों को लॉजिकली थोड़ा समझने की कोशिश करना है। बात समझ में आया। तो ये हो गया N4 का केस। नेक्स्ट मूव करते हुए चलो हम लोग N5 पे। ठीक, जब N5 पे हम मूव कर रहे हैं तो ध्यान देना, N5 बहुत इंपॉर्टेंट है, N5 बहुत इंपॉर्टेंट है। N5 मतलब जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 5 होगा तो क्या क्या केस पॉसिबल है, तो ध्यान देना। जब आपका N5 हो, यानी जब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 5 होगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी ये है बच्चा कि बॉन्ड पेयर लोन पर लिख लेते हैं हम लोग, तो बॉन्ड पेयर 5 होगा तो लोन पर 0 होगा, पहला केस। ठीक, इस केस में क्या होगा, ज्योमेट्री जी या शेप, तो हम ड्रॉ करके बता देता आपको। तो यहाँ पे हो गया, और 2 लाइन ऊपर कर देते हम लोग। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ, तो 2 लाइन ऊपर हो गया, 2 लाइन ऊपर वाला लंबा खींच दिए हैं जानबूझ के बताने के लिए कि इसमें सारा पोजीशन इक्विवेलेंट नहीं होता है। इसमें ए पॉइंट क्या होता है, इक्वल पॉइंट होता है, और ऊपर वाला पॉइंट क्या बोला गया है, एक्सियल पॉइंट बोला गया है। ठीक, यहाँ पे ये बता चुके हैं कि इक्वल का थीटा कितना होता है बच्चा, तो 120। इक्वल एक्सियल का एंगल कितना होगा बच्चा, 90, और एक्सियल बॉन्ड का एंगल कितना होगा, एंगल 180। 180। अगर इसमें बात करते हैं तो सारा पोजीशन सेम नहीं है, इसमें जो एक्सियल पोजीशन है उसका यहाँ पे मोर रिपल्सन होता है, तो मोर रिपल्सिव पोजीशन। ठीक है, तो होता है मोर रिपल्सिव पोजीशन। तो ध्यान देना, अब इस ज्योमेट्री में अगर लोन पेयर आएगा तो कहाँ पे प्लेस करोगे, तो लोन पेयर जब आएगा ना, तो लोन पेयर चूंकि सिस्टम को ज़्यादा रिपल करता है, तो लोन पेयर हमेशा जाएगा इक्वल पोजीशन में। मतलब यहाँ पे सारा पोजीशन सिमेट्रिकल नहीं है, यहाँ पे आपको पता है कि इक्वेटोरियल एक्सियल पोजीशन दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे 2 टाइप का पोजीशन है, एक है इक्वेटोरियल और एक है एक्सियल। तो जब भी इस ज्योमेट्री में लोन पेयर आएगा ना, तो लोन पेयर को प्लेसमेंट कहाँ देना है, तो लोन पेयर हमेशा जाएगा वहाँ पे जहाँ पे रिपल्सन कम होगा। तो रिपल्सन कम कहाँ है जी, तो रिपल्सन कम आपको दिख रहा होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे रिपल्सन कम होता है, तो इस ज्योमेट्री में हमेशा लोन पेयर को भेजना है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, ये आपको पहला थंब रूल याद रखना। ठीक, सेकेंड पॉइंट है कि अगर तो इसमें लोन पेयर कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पे, याद रखना। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आएगा ना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो उसको कहाँ प्लेस करोगे, तो उसको प्लेस करोगे एक्सियल पोजीशन पे। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर दिखेगा तो उसको प्लेस करना है एक्सियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि यार इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना होता है। तो ज़्यादा इजीली कहाँ से खींच पाएगा, तो जहाँ पे जो लूजली बॉन्डेड होगा, तो एक्सियल पोजीशन का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लूजली बॉन्डेड है, वहाँ से खींचना उसके लिए क्या आसान होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है तो उसको खींचना आसान कहाँ से होगा, एक्सियल पॉइंट से। तो इसलिए मोल ट्रेंडिव एलिमेंट को आप भेजोगे कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे भेजोगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। तो इतना होने के बाद ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि इसमें पहला केस हो गया, पहला केस का तो हो गया, टीवीपी बन गया, ये तो बन गया मूवी। अगर सेकंड केस लेता है, जब 4 बॉन्ड पेयर हो, 1 लोन पेयर, तो क्या होगा, तो आपको बता चुकी लोन पेयर कहाँ डालना है आपको, तो लोन पेयर डालना है कहाँ पे, इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो मान लेते हैं एक जगह पे कहीं डाल दिए, मान लो यहाँ डाल दिए, तो अब देखो ये जो लोन पेयर आ गया, इस सिस्टम में ज़्यादा, इस सिस्टम में तबाही ला देगा। मतलब क्या करेगा, बाकी बॉन्डर को धकेलेगा, तो धकेलेगा तो इसको भी धकेलेगा, अब खुद तो गायब हो जाएगा ना, खुद तो गायब हो जाएगा, तो इसको गायब कर दो।
तो ये गायब हो गया, ये तो गायब हो गया, ठीक है। ये खुद तो गायब हुआ, लेकिन क्या हो, बाकी जगह धक्का मारेगा। धक्का मारेगा तो क्या होगा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल का वैल्यू 120 से छोटा हो जाएगा। और ऊपर वाले को धक्का मारेगा, ये धक्का मारे तो क्या होगा, ऊपर वाला बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, 180 से छोटा हो जाएगा। यानी इसका शेप कुछ ऊपर का जो वर्टिकल लाइन है वो भी क्या होगा, वो भी एक सिंगल लाइन की तरह नहीं होगा, वो भी कुछ ना कुछ छोटा हो जाएगा, मतलब वो भी कुछ बेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका शेप कैसा दिख रहा है, तो मतलब पार्क में झूला झूले होगा आप लोग, सीसो झूला बोलते हैं ना, ऐसा लगा रहता है, उसको बोला गया सीसो शेप। क्या बोला गया है? सीसो शेप, ठीक है। इसको फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सत्तर सत्तर क्या बच्चा, क्या डाउट है? नहीं सर, सर क्या हुआ? डाउट था क्या आपका? हैंड रेज हुआ था, इस पूछ रहे हैं। नो सर, गलती से हो गया होगा सर। ठीक, सॉरी सर। ठीक है, तो इसको फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा केमिकल बॉन्डिंग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। गुड नाइट। Yes, sir. थैंक यू सर।